दोस्तों, तो कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपने अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है, आज हम लोग इस प्रॉब्लम का कंसेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। ये जो प्रॉब्लम होती है इस क्वेश्चन में बच्चों को काफ़ी बनाने में, वो कन्फ्यूजन को आज हम लोग दूर करने वाले हैं। ये जो चैप्टर चल रहा है अभी मेरा एपी चैप्टर चल रहा है, जो कि मेरा एक्सरसाइज 5.2 का। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 में तीसरे नंबर क्वेश्चन को हैंडल करने वाले। एक्सरसाइज 5.2 में तीसरे नंबर क्वेश्चन पे आता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन से हम लोग फर्स्ट और सेकंड का कंसेप्ट को क्लियर कर चुके थे, एंड आज हम लोग क्या करेंगे, थर्ड नंबर कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या ढूंढना पड़ता है, प्रथम पद को ढूंढना पड़ता है। यहाँ पे मेरा थर्ड में 1 2 3 4 5 क्वेश्चन दिए हुए, इसको हमको यहाँ पे क्या करना है, रिक्त स्थानों को भरना है। मतलब हमको क्लियर एपी करना है ना, एपी को क्या करना है, क्लियर करना है। तो मतलब ये हुआ कि हमें सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में हमें प्रथम पद को खोजना है। ठीक है, तो चलो हम लोग पहले नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं, किस तरह हम लोग इसको हैंडल करते हैं। क्लियर है। तो सबसे पहले हम क्या करना है, मैंने क्या कहा कि हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को लेते हैं। मैंने कहा कि सबसे पहले हमें क्या खोजना है, प्रथम पद खोजना है, पहला फर्स्ट टर्म खोजना है। तो प्रथम पद हम यहाँ पे ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि दिया गया है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में देख लीजिएगा मैंने कैसे लिखा हूँ। इसको बनाने का काफ़ी आसान तरीका है, आप इस तरह आराम से बना सकते हैं। तो लिखेंगे दिया गया है। फर्स्ट में इसमें देखिए प्रथम पद मेरा कितना है, 2 दिया हुआ है। तो मतलब हमें ए जो दिया हुआ वो क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। एंड हमें उसके बाद कुछ भी पता नहीं है, हमें क्या हुआ 3, मतलब A3 हमको दिया गया है। क्लियर है। मतलब हमें प्रथम पद, द्वितीय पद गायब है और थर्ड पद हमको दिया हुआ है। मतलब हमें ये सेकंड पद को हमको ज्ञात करना है, द्वितीय पद हमें ज्ञात करना है। तो हमें यहाँ पे 26 दिया गया है, एंड हमें A2 क्या करना है, फाइंड करना है। क्लियर है। देखो, ये प्रथम पद से सबसे पहले अपने को डी ज्ञात करने का, किसका, सारवंतर अपने को ज्ञात करने का, डी ज्ञात करने का। तो चलो यहाँ पे ध्यान दो। तो यहाँ पे सबसे पहले याद रखना है कि हम जानते हैं, क्या जानते हो, देखो इसको लिखने का ऐसे तरीका एग्जाम में भी अगर आए तो आप इस तरह लिख सकते हैं, बाद में ऑब्जेक्टिव में आए तो आप किसी तरह भी बना सकते हैं। क्लियर है। तो हम जानते हैं, यहाँ पे आप फार्मूला लगा सकते हैं। एक फार्मूला मैंने आपको पहले ही बताया था। क्या फार्मूला बताया था कि अगर मैं बोलूँ यहाँ पे A3 बराबर क्या लिख सकते हो, A3 बराबर लिख सकते हो A1, मतलब A ही लिख सकते हैं प्लस 2D। ये फार्मूला मैंने पहले ही बताया था। मतलब ये होता है कि A1 का A ही लिखते हैं, A2 का फार्मूला क्या होता है, A प्लस डी होता है, A3 का फार्मूला क्या होता है, A प्लस 2D होता है, एंड A4 का फार्मूला क्या होता है, A प्लस 3D होता है। इस तरह से ये क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। तो हमें सिर्फ A3 को हमें पता है, क्योंकि मेरा लास्ट पद क्या A3 है, तो मैं A3 ले लिया और A3 बराबर लिख दिया A प्लस 2D लिख दिया। हमें सबसे पहले D ज्ञात करना होता है। क्लियर है। तो हमें यहाँ पे A3 पता है कितना, 26, तो लिख लिया 26। A मेरे को पता है 2, तो लिख लिया 2 प्लस 2D। क्लियर है। यहाँ ध्यान देते रहिएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस 2 को इधर लेके आएंगे, D को अकेला करेंगे। तो जैसे मैंने 2D लिखा तो ये 2 इधर आ गया, तो ये 26 हुआ पहले से, और ये प्लस 2 इधर आएगा तो ये क्या होगा, -2। क्लियर है। चलो हम पहले बताएं, सबसे पहले इस पॉइंट को बनाने के लिए हमें D ज्ञात करना होता है, सारवंतर। तो मैं वही कर रहा हूँ, अभी सारवंतर ज्ञात कर रहा हूँ। तो 2D यहाँ पर ज्यों का त्यों हो गया, एंड 26 को मैंने घटाया तो ये हो गया 24। 2 को क्या किया, इस 2 को मैं 24 के नीचे लेके जाता हूँ बट्टे में, तो 2 आया, इसको काट दूंगा तो D बराबर क्या निकलेगा मेरा, 12। मतलब हमारा जो सारवंतर निकला है वो निकला 12। अब हमें जब D पता चल गया तो हम कोई भी पद को ज्ञात कर सकते हैं। मतलब हमें अगर प्रथम पद एंड सारवंतर अगर हमें पता चल जाए तो आप इन्फानाइट एपी ज्ञात कर सकते हैं। मतलब जितना भी चाहे उतना अपरिभाषित तक आप जितना चाहे उतना एपी ज्ञात कर सकते हैं। तो मेरे को सिर्फ फाइंड करना है A2 का। तो हम जानते हैं, चूँकि A2 बराबर क्या लिख सकते हैं, A2 बराबर लिख सकते हैं A प्लस डी। हमने जैसे बताया ये फार्मूला होता है ना, ये चीज़ याद रखिएगा। मैंने इसके बारे में पहले डिस्कशन कर चुका हूँ अगले क्लास में। अगर नहीं देखे वो क्लास तो जाके जरूर देख ले, वो क्लास आपको क्लियर हो जाएगा। और भाई यहाँ ध्यान दीजिए, तो A2 मेरे को नहीं पता है तो मैं लिखूंगा A2 का जो कहते हो। A मेरे को पता है 26, 2 दिया हुआ है। तो प्रथम मतलब A हमें 2 दिया हुआ है, प्लस D हमें पता है कितना निकला अभी 12, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 12। तो इस तरीके से A2 जो होगा वो मेरा क्या होगा, 14। मतलब हमारा जो मान निकला ये वाला, यहाँ पे क्या आएगा, 14 आएगा। A2 क्या निकला, 14। क्लियर है। चलो अब हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। इसे अगर आप बाय द वे अगर नोट करना चाहते हैं आप तो इसे नोट कर सकते हैं, नहीं तो मैं इसे मिटा रहा हूँ क्योंकि मुझे तो सेकंड क्वेश्चन को हल करना है। इसे नोट कर लो। चलो ठीक है, वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा, बाय द वे आपको कन्फ्यूजन ना हो। क्लियर है। हम लोग चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन में। देखिए सभी को एक ही टाइप से बनाना है, सभी को एक टाइप से बनाना है, बस थोड़ा कंसेप्ट आपको क्लियर करके रखना है। ठीक है। आपको अगर फर्स्ट में यहाँ पे तो फर्स्ट टर्म नहीं दिया हुआ है। देखो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या होता है कि हमें सबसे पहले फर्स्ट टर्म को खोजना होता है, प्रथम पद को खोजना होता है। तो यहाँ पे मतलब खोदना होता है, ढूंढना होता है, देखना होता है। तो यहाँ पे तो प्रथम पद ये दिया हुआ है नहीं, तो हम क्या करते हैं कि इसको हम प्रथम पद मान लेते हैं। ये वाला सबसे लास्ट पॉइंट दिया हुआ है ना। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में ना आपको या तो सबसे लास्ट टर्म दिया होगा, या तो आपको लास्ट टर्म नहीं होगा तो सबसे फर्स्ट टर्म जरूर दिया होगा। 2 में से एक जरूर देगा, तभी आप किसी एपी को ज्ञात कर सकते हैं। मतलब यहाँ देखिए इसमें फर्स्ट टर्म सेकंड दोनों, लास्ट टर्म दोनों है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें फर्स्ट टर्म नहीं है, लास्ट टर्म है।
इसमें क्या है, इसमें फर्स्ट टर्म लास्ट दोनों, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आराम से बन जाएगा। ये मेरा लास्ट भी है, फर्स्ट भी है, लास्ट भी है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए यहाँ पे मेरा फर्स्ट नहीं है, आई मीन यहाँ पे क्वेश्चन में भूल गया, यहाँ पे कितना 3 8 है, क्या आएगा यहाँ पे 3 8, क्लियर है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म नहीं दिया हुआ लेकिन लास्ट टर्म दिया हुआ है, तो मेरे को बस हमेशा ये पॉइंट रखना है कि हमें फर्स्ट टर्म देखना है और लास्ट टर्म देखना है। अगर फर्स्ट टर्म दिया हुआ तो ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो लास्ट टर्म को देखो, उसी के हिसाब से बनाना है। कैसे, यहाँ ध्यान दीजिए। तो इसमें मेरा फर्स्ट टर्म नहीं दिया हुआ, लास्ट टर्म दिया हुआ, तो हम लास्ट टर्म को क्या कर लेंगे, मान लेंगे A1। तो हम क्या करेंगे, इसे हम मान लेंगे A1, इसे मान लेंगे A2, इसे मान लेंगे A3, इसे मान लेंगे A4। उल्टा करना है, ठीक है। हमें क्या करना है, जहाँ पे पॉइंट नजर आवे उधर से हम लोग A1 A2 A3 पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ये क्या होता है, एपी का व्यापक रूप होता है, हमने ऑलरेडी पहले ही बताया था। तो यहाँ ध्यान दीजिए, माना क्या लिखना है, माना A1 जो है वो मेरा क्या दिया है 3 है, एंड A3 क्या है 13 है, क्लियर है। और हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है A2 बराबर व्हाट एंड A4 बराबर व्हाट, क्लियर है। तो सबसे पहले मैंने आपको पहले बताया क्या करना है, मेरे को डी ज्ञात करना है। तो चलो यहाँ ध्यान दो। तो यहाँ पे हम जानते हैं क्योंकि डी ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, हमने पहले देखा था कि ये लास्ट टर्म लिया था या फिर ये फर्स्ट टर्म लिया था। तो मैंने लास्ट टर्म से आपको बीच में ऐसा पॉइंट डी निकाला था। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये पॉइंट या ये A1 ले लेता हूँ, या फिर A1 नहीं लेता हूँ, यहाँ पे ये वाला पॉइंट ले लेता हूँ, A3 ले लेता हूँ। क्यों, यहाँ ध्यान दीजिए, हम A3 निकलेंगे तो डी आराम से निकल जाएगा। अगर हमें A3 जो पॉइंट दिया हुआ ना आपको वही लेना है, डी निकालने के लिए आपको वही लेना है। मतलब A3 ले या फिर A1 ले, तो A1 मैं लूँगा नहीं क्योंकि उसमें A1 के फॉर्मूला में हमें डी का फॉर्मूला डी नहीं रहता है। मतलब यहाँ पे A3 में डी रहता है, मतलब A3 बराबर लिख सकते हैं A1 प्लस मतलब A प्लस 2D लिख सकते हैं। मतलब डी आता है, इसलिए हम यहाँ पे A3 का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं और इसे लिख सकते हैं A प्लस 2D, क्लियर है। हमें A3 का मान पता है कितना 13, तो यहाँ लिखेंगे 13 इज इक्वल टू A का मान मेरे को पता है 3, तो लिखेंगे 3 प्लस 2 और डी का मान मेरे को नहीं पता, डी मेरे को फाइंड करना है। चलो डी को मैं अकेला करेगा तो 2D बराबर ये, अब यहाँ पे 13 को मैं लिखूंगा ज्यों का त्यों, एंड इस 3 को इधर लेके आएगा तो ये प्लस में, तो इधर आएगा तो ये माइनस में हो गया। तो इसी तरीके से 2D इज इक्वल टू 13 में से 3 चला गया तो बचा 10, और डी को अकेला करिएगा तो 10 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2, काट दीजिएगा तो हो जाएगा ये 5। मतलब डी का जो मान निकला मेरा कितना निकला, 5 निकल गया। डी का मान क्या निकला 5, क्लियर है। अब हम पहले बता, जब डी का मान आपको पता चल जाए तो आप किसी भी एपी में कितना भी पद ज्ञात कर सकते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमें क्या कौन सा पद ज्ञात करना है, A2 ज्ञात करना है। तो A2 के लिए फॉर्मूला होता है, चूँकि A2 बराबर क्या लिख सकते हैं A प्लस डी, क्लियर है। तो A2 हमको नहीं पता, लिखो जो कहते हो। हमें A पता है 3, तो लिखो 3 प्लस डी मेरे को पता है 5, तो लिखो 5। मतलब A2 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 8। A2 का मान मेरे को पता चल गया, तो A2 यहाँ पे लिखना है तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे ये हो गया 8, क्लियर है। उसी तरीके से हम लोग A4 ज्ञात करना है, तो A4 बराबर आप क्या लिख सकते हैं A प्लस 3D, क्लियर है। तो A4 हमें जो कहते हैं लिखना है क्योंकि हमें इसी का फाइंड करना, मान निकालना है। A का मान मेरे को पता है 3, तो 3 प्लस 3 ये 3, और D का मान मेरे को पता है 5, तो लिखो 5। उसी तरीके से 3 को लिखना है 3 प्लस 3 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, गुना करना है, तो हो जाएगा 15, और इसे हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 18। तो A4 जो मेरा निकलेगा इसमें वो क्या निकलेगा 18, क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम लोग चलते हैं आप तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। इसे नोट करना है तो आप नोट कर सकते हो। चलो आपने नोट कर लिया होगा। मैं आप जैसे ही मैं बोलता हूँ नोट करने को तो वीडियो को पॉज किया करो, रोक दिया करो, और वहाँ पे क्या करना है आपको इसको नोट कर लेना है, क्लियर है। चलो अब यहाँ ध्यान दीजिए, हम तीसरे नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्लियर है। तीसरे नंबर क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पे कि 5 हमें प्रथम पद दिया, और टेंशन वाली बात है नहीं, हमें फर्स्ट पद हमें पता है, तो चुपचाप आपको क्या करना है ज्ञात कर लेना है। चलो तो हमें फर्स्ट पद पता था, दिया गया है A बराबर क्या दिया हुआ है 5, एंड एक मेरा लास्ट पद दिया हुआ 4, A4 दिया हुआ है। A4 कितना दिया हुआ है 9, 1 डिवाइडेड बाई 2, मतलब इसको इस तरह लिख सकते हैं 9 दूना 18 प्लस 1 19 डिवाइडेड बाई 2 हमें पता है। मतलब A1 और A4 पता है, तो हमें सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, हमें सबसे पहले डी ज्ञात करना है, ठीक है। तो डी ज्ञात करने के लिए हमें क्या पता है, हम A1 तो लेने मतलब A पॉइंट ले नहीं सकते क्योंकि A बराबर में हम डी नहीं आता है, तो हम A4 ले लेते हैं क्योंकि A4 में हम क्या डी आ जाएगा। कैसे, यहाँ ध्यान दीजिए, हमें फाइंड क्या करना है, हमें ज्ञात क्या करना है A2 बराबर व्हाट एंड A3 बराबर व्हाट, क्लियर है। तो हम जानते हैं, है ना, हम जानते हैं, इस तरह लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। हम जानते हैं कि A4 बराबर आप क्या लिख सकते हैं, A4 बराबर A प्लस 3D लिख सकते हैं। A4 का मान मेरे को यहाँ पे पता है 19/2 है, तो लिख दो, इज इक्वल टू A का मान मेरे को पता है 5 है, तो लिख दो, प्लस 3 को लिखो जो कहते हो, और D मेरे को नहीं पता क्योंकि D हमको
ज्ञात करना है। तो हम पहले बताए सबसे पहले हमें डी ही ज्ञात करना था। डी को अकेला करो 3D, ये 19 डिवाइड बाई 2 और ये +5 इधर आ गया बराबर इस तरफ, तो ये हो गया माइनस। क्लियर है। तो उसी तरीके से 3D को मैं लिखूंगा जो कहते हूँ, इसको बट्टा पर घटाव करूंगा तो ये हो गया 9 और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 5 से तो हो गया 10 और डिवाइडेड बाई नीचे बचा 2। क्लियर है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे 3 डिवाइडेड बाई 3D इक्वल टू 19 में से 10 जाएगा तो बच जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 2। उसी तरीके से हम क्या करेंगे डी को अकेला करेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 9 डिवाइडेड बाई 2 तो है और ये 3 इसके नीचे आ गया तो यहाँ पे 3 गुना लिख सकते हैं ना। 3 से 9 कटा तो क्या बचेगा ऊपर 3, इसका मतलब डी का मान निकला 3 डिवाइडेड बाई 2। डी का मान क्या निकला 3 डिवाइडेड बाई 2। जब हमें डी का मान पता चल गया तो हम अदर सब पद ज्ञात कर सकते हैं ना। मेरा क्या थर्ड नंबर क्वेश्चन है तो A2 बराबर चूँकि तो हमें A2 ज्ञात करना है तो A2 बराबर लिख सकते हैं A प्लस डी लिख सकते हो सिर्फ। तो A2 बराबर A का मान क्या है मेरा 5 है तो लिख दो 5 प्लस डी का मान अभी निकला 3 डिवाइडेड बाई 2 तो लिख दो 3 डिवाइडेड बाई 2। इसको मल्टीप्लाई करो तो हो गया 10 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। इस तरीके से हम इसको जोड़ लेंगे तो 13 डिवाइडेड बाई हो गया 2। अगर इसको काट दीजिएगा तो यहाँ पे होगा 6 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 2। तो आंसर आपको यहाँ पे 6 1 डिवाइड बाई 2 दिया हुआ, इसमें 6 1 डिवाइड बाई 2 इस तरह से आपको आंसर में दिया हुआ। क्लियर है। अब हम चलते हैं A3 में। A3 को लिख सकते हैं आप इस तरह, A3 बराबर क्या लिख सकते हैं A प्लस 2D लिख सकते हैं। तो A3 बराबर हम लिखेंगे A का मान मेरे को 5 दिया हुआ है तो हम A का मान 5 लिखेंगे प्लस 2 लिखूंगा जो कहते हूँ और D का मान अभी मैंने निकाला 3 डिवाइड बाई 2 तो लिख दो। इस 2 को 2 से मैंने काट दिया तो बचा यहाँ पे 5 प्लस 3, दोनों को ऐड कर दो तो बचा 8 हो गया। तो A3 का मान जो निकला वो क्या निकला मेरा 8। क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसे नोट करना है तो इसे नोट कर सकते हो। बाद में हम लोग चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में। क्लियर है। चलो इसे नोट कर लिया होगा आपने, याद है, बहुत आसान है। इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस को बनाना है। हम पहले बताएं कि अगर हमें फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, प्रथम पद दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, और हमें प्रथम पद ना दिया हुआ है तो हमें लास्ट पद को क्या करना है प्रथम पद हमें मान लेना है। क्लियर है। तो आप देखते हैं 4th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 4 नंबर क्वेश्चन को गौर से देखिएगा। यहाँ देखिए इसमें 4 नंबर क्वेश्चन प्रथम पद है तो आराम से ज्ञात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो A बराबर मेरे को -4 दिया हुआ है एंड सबसे लास्ट पद दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, छठा पद हमें दिया। फिर से देख लेता हूँ 1 2 3 4 5 6, छठा पद हमें दिया हुआ है 6। और हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है A2 बराबर वाट, A3 बराबर वाट, A4 बराबर क्या लिखा हुआ है A4 बराबर वाट एंड A5 बराबर वाट। क्लियर है। मतलब हमें A5 तक हमें ज्ञात करना है। क्लियर है। चले अब यहाँ ध्यान दीजिए, थोड़ा उधर डिस्टर्ब हो रही है उस पर ध्यान मत दीजिएगा, थोड़ा सा कुछ कीड़े बोल रहे हैं। चलिए हम जानते हैं, हमें फर्स्ट पद पता है तो हम जानते हैं। इसको किस तरह लिखेगा आप, हम जानते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, हम पता है कि मेरे को क्या करना है कि हमें A6 ले लेते हैं। A6 मेरे को पता है तो A6 में हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि मेरे को D ज्ञात करना है। तो A6 बराबर लिख सकते हैं A प्लस क्या लिख सकते हैं 5D लिख सकते हो। तो A6 का मेरे को मान पता है 6 है तो लिख दो यहाँ पे 6 बराबर A का मान मेरे को पता है -4 तो -4 और प्लस 5D को जो कहते हैं लिखना है, क्योंकि मेरे को D का मान ही ज्ञात करना है, D का मान मेरे को पता है नहीं। तो 5D को मैंने ऐसे जो कहते हैं अकेला किया, 6 को मैंने लिखा जो कहते हो, ये प्लस -4 इधर आएगा तो +4 हो जाएगा तो ये हो गया +4। तो D को जैसे हम अकेला करेंगे तो 10 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 5, ये 5 इसके नीचे आ गया, ये कट जाएगा तो क्या बच जाएगा बाबू रे 2। तो D का मान मेरे को पता चल गया। तो जब हमको D का मान पता चल गया तो अदर पद काहे नहीं ज्ञात कर लेंगे। तो हमें A2 फाइंड करना तो A2 बराबर क्या लिख सकते हैं A प्लस D, है ना। उसी तरीके से A3 फाइंड करना तो A3 बराबर क्या लिख सकते हैं A प्लस 2D। उसी तरीके से A4 ज्ञात करना है तो A4 बराबर क्या लिख सकते हैं A प्लस 3D। और A5 ज्ञात करना है तो A5 बराबर क्या लिख सकते हो A प्लस 4D लिख सकते हो। अब यहाँ पे D का मान पता है हमको, प्रथम पद पता है, मान पुट कर दो, आंसर निकाल लो। क्लियर है। इतना तो कर सकते हो ना। चलो मैं इसे मिटा देता हूँ, आप इसे नोट करके आगे बना लीजिएगा। क्लियर है। चलिए हम लोग चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ ध्यान दीजिएगा 5 नंबर क्वेश्चन के आप प्रथम पद हमें से नहीं दिया, मतलब हमके फर्स्ट टर्म हमें पता नहीं है, इसमें फर्स्ट टर्म हमें नहीं दिया है, हमें सीधा बोल रहा है सेकेंड टर्म है और लास्ट टर्म है। तो हम पहले बताएं लास्ट टर्म होगा तो क्या करना, उधर से हमको A1 मान लेना है, जिधर लास्ट टर्म होगा तो A1, मतलब हमें यहाँ A1 ये हो गया, A2 हुआ, A3 हुआ, A4 हुआ, A5 हुआ एंड A6 हो गया। क्लियर है। तो मैंने उल्टा कर लिया। तो उसी तरीके से मेरा को जैसे हम मान लिए तो A1 बराबर क्या हो गया, A बराबर क्या हो गया 22 और हमें A5 दिया हुआ है, A5 दिया हुआ है 38। क्लियर है। 3 8 है
कोई दिक्कत। अब हमें पहले डी ज्ञात करना है, मतलब हमें क्या जो जो ज्ञात करना उसको छोड़ दो, अब मैं नहीं लिखूंगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो हम जानते हैं जो ज्ञात करना वो अपना लिख लीजिएगा, है ना, जो जो पता है। A6 है, A4 A3 A2 बराबर वाट कर लीजिएगा, ठीक है। हम जानते हैं। अब आप A5 बराबर क्या लिख सकते हो, A5 बराबर आप लिख सकते हो A+4D लिख सकते हो, लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। और A5 का मान क्या है ना, A5 का मान 38 है, A का मान मेरे को 22 है, +4 ज्यों कहते हो और D ज्यों कहते हो। मैं 4D को ज्यों का त्यों लिखूंगा और अदरवाइज 38 को मैं ज्यों का त्यों लिखूंगा, और ये +22 को इधर लेके आया तो -22। क्लियर है, इसको घटा दो तो 4D बराबर, इसको घटाओगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा 1 16। इसी तरीके से D को अकेला करोगे तो 16 डिवाइड बाय क्या होगा 4 से काटेगा ये तो क्या होगा 4, मतलब D का मान मेरे को 4 पता चल गया। तो अब जैसे हमको D का मान पता चल गया तो आप बताओ यार यहाँ पे A6 बराबर क्या होता है, A+5D। तो हमें A6, तो A का मान हमें यह पता है, D का मान हमें यहाँ पता है, मान पुट कर दो, निकाल लो। D का मान मतलब A6 का मान निकल जाएगा, तो A का मान हो गया 22 + 5 और D का मान हो गया 4, तो लिख लो 4। तो 22 और 4 पंचे 20, तो प्लस हो गया 20, जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 42। तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा, A6 में क्या आएगा मेरा 42। उसी तरीके से A5 नहीं पता है, A4 ज्ञात कर लो, तो A4 के लिए क्या A+3D लिखोगे। उसी तरीके से A3 ज्ञात कर लो, A+2D लिखोगे। उसी तरीके से A2 ज्ञात कर लो, A+1D लिखोगे। क्लियर है। उसके बाद आप इसको क्या करना, मान पुट करो और आंसर निकाल लो और आपका आंसर मिल जाएगा। तो यही कंसेप्ट है इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। काफ़ी बहुत ही आसान तरीका है इसको सॉल्व करने के लिए। एग्जाम में कई बार एग्जाम में बच्चों को पूछ दिया जाता है, एग्जाम में जैसे पूछता है तो बच्चा क्या होता है, बहुत कंफ्यूज हो जाता है, तो उसको बना नहीं पाता है। तो आज अगर ये ट्रिक आप याद रखते हो तो आई होप कि ये चीज़ को, ऐसा क्वेश्चन को आप बना सकते हो, कहीं भी मिले आप उसे तोड़ सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। अभी तक चैनल पर नए थे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लोगे ताकि हम अगला वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अदरवाइज मैं आपको बता दूं कि अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे तो जाके जरूर देख ले, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में ना मिले तो प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख ले। अदरवाइज अगर वो भी नहीं मिले तो लास्ट वीडियो के अंत में नोटिफिकेशन आता है, उस पर क्लिक करके अगला वीडियो देख ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।